अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं भाई वीओ खानपुर चैनल, और आज की जो वीडियो है वो बीएस आईटी के स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ना कैसे है, किताबें कहाँ से ले सकते हैं, और बाकी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उन लोगों के लिए वो इस वीडियो में शेयर करते हैं। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह सब्सक्राइब होगा तो आप तक सारी वीडियोज़ पहुँच जाएंगी। ये आप हमारा चैनल है, आप बाद में भी सर्च करना चाहें तो वीओ खानपुर के नाम से सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम हैं बीएस में, और इसी तरह 4 से 5 प्रोग्राम हैं। हम बीएस में जाते हैं और वहाँ पे फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम को क्लिक करते हैं तो हमारे पास बीएस आईटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है, ये चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। और मकसद जो इसका रिडक्शन बीएस आईटी का है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफर्स ए 4-year प्रोग्राम लीडिंग टू बीएस डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द स्पेशलाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ रिक्वायर्ड एंड elective courses taken by students. The program are designed to meet the growing need of computer science IT expert in the rapidly evolving 21st century economy. Their missions is to provide graduate with a strong computer science IT base that will enable them to capitalize on the increasing career opportunities in the information technology sectors, to expand the limits of their knowledge by pursuing further studies, and to explore innovative approaches to computer और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम्स। और मकसद इसका यही है कि इकॉनमी आजकल की जो है वो आईटी के बगैर, कंप्यूटर के बगैर नहीं चल सकती किसी भी दुनिया में। जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने आईटी को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और जो जदीद उलूम है उसमें वो महारत हासिल की है। तो मकसद यही है कि पाकिस्तान में भी ये सारा कुछ किया जाए। ऑब्जेक्टिव इस डिग्री के यहाँ से लिखे हुए हैं, वो आपने खुद पढ़ लेने हैं, क्योंकि इस तरह मैं अगर सारे पढ़ने शुरू करूंगा तो वीडियो लंबी होती जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नहीं देखेंगे क्योंकि ये सारा कुछ करके आप आगे आ चुके हैं। वैसे मैं बता दूं कि 50% नंबर आपके होने चाहिए। इंटर में कोई भी डिग्री हो आपकी तो आपका दाखिला हो सकता है, और ये 5वें सेमेस्टर में भी दाखिले होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साथ में ग्रेजुएशन आपने की है और 5वें में दाखिला हो जाए तो फिर आप के जो नंबर हैं वो ग्रेजुएशन में कम से कम भी 45% होने चाहिए, और अगर सीजीपी है तो 2.0 से लेस नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हम आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे तफसील के साथ। अभी जो हम बेसिक चीज़ें हैं उसकी तरफ चलते हैं। डिग्री के लिए आपको 134 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने हैं, और सीजीपी 4 में से कम 2 आपका होगा तो आपको डिग्री मिल जाएगी। प्रोजेक्ट होता है आपका 7वें सेमेस्टर में स्टार्ट होता है, ये लाजमी होता है, और ये 6 क्रेडिट आवर का होगा और आपको करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ स्कीम यहाँ पे देखें तो आपके पूरे जो 8 सेमेस्टर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और ये चीज़ें अब हम जाके देखते हैं। LMS अब तक आपने ओपन करना सीख लिया होगा, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आईडी और पासवर्ड लगाना है बस, और LMS का होम पेज आपके सामने हो जाता है। और अगर मोबाइल में है तो फिर आपने मोबाइल को यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर जाके इसकी जो सेटिंग होती है उसको डेस्कटॉप साइड करेंगे तो फिर आपको जो LMS का व्यू है वो ठीक नज़र आएगा। तो क्या सबसे पहली बात, क्या फर्स्ट सेमेस्टर वालों को जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं या प्री सिलेक्टेड होते हैं? उसके लिए हम चलते हैं और सीधे यहाँ पे देखें तो कोर्स सिलेक्शन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है कोर्स सिलेक्शन वाला ओपन हो जाएगा। और हमने यहाँ पे देखना है सबसे पहले यहाँ पे 2 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं, और हमें कोर्स सिलेक्शन उसमें से करनी पड़ेगी। तो किस तरह होगी ये हम सीख लेते हैं। BS IT वालों के लिए CS 101 सिलेक्ट है, इंग्लिश 101 प्री सिलेक्ट है। अब ये तीसरा और जो चौथा सब्जेक्ट है ETH 202 यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए, और इस्लामिया स्टडी है। तो जो भी है, अगर नॉन मुस्लिम है तो वो फिर एथिक्स करेंगे यानी ETH 202, और मुसलमान स्टूडेंट्स जो है वो 2 करेंगे। MTH जनरल मैथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने इंटर में मैथ पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसको नहीं लेंगे। अगर आपने सिंपल FA या आपने दूसरे सब्जेक्ट किए हुए हैं जैसे प्री मेडिकल है तो फिर आपको ये MTH 100 जो जनरल मैथ है ये वाला सब्जेक्ट ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसको डेफिशिएंसी जो सब्जेक्ट है वो भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको स्कीम ऑफ स्टडी में दिखाऊं तो ये यहाँ पे देखें MTH 100 जो है जनरल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, ये डेफिशिएंसी का है। अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा होगा तो ये फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको अनचेक कर देते हैं, और MTH 100 है इसको भी ओके कर दिया। उसके बाद हमने पाक स्टडी को भी ओके कर दिया।
ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद आ जाएं VU001 को, ये भी ओके है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्रेडिट लिमिट्स है वो है 20 की। तो ये सब मिला के यहाँ पे जो क्रेडिट्स लिखे हुए हैं, क्या हमारे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद ये एक 15 हो रहे हैं। तो अब हम एक सब्जेक्ट यहाँ पे मज़ीद सेलेक्ट करेंगे, वो 8वां और 9वें में से फिज़िक्स PHY 101 या PHY 301। ये 15 के साथ हमने PH 101 को कर लिया। तो ये इस तरह हमारे 18 क्रेडिट आवर्स हो गए हैं। अब अगर हम मज़ीद 2 क्रेडिट आवर्स का करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन आप नीचे से इसको कर देंगे सेव। अच्छा, यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट सेलेक्ट कोर्सेस विद क्रेडिट आवर्स लेस दैन 20। लेस दैन वो कहता है 20 से आप नहीं कर सकते। तो हम देख लेते हैं कि हमारे हैं कितने। 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये एक 17। तो 17 हो रहे हैं। एक हमें सब्जेक्ट मज़ीद करना पड़ेगा और वो हम कर लेते हैं यहाँ से। हम सीक्वेंस से चलते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। तो हमने ये कर लिया है। ये हमारी कोर्स सिलेक्शन सेव हो गई और ये जो है जी हमारे अब होम पेज के ऊपर वो सब्जेक्ट आ गए हैं और ये जो हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब चूँकि ये सारा डाटा भी अनअवेलेबल है, यानी डिसेबल है, सारी चीज़ें किसी के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि क्लासें आपकी स्टार्ट होनी है 14 से। तो आपके मज़ीद भी आपके 13 दिन बाकी हैं, तब तक ये सारा आपको डाटा अवेलेबल हो जाएगा। और अब आ जाए मज़ीद के इन चीज़ों के जो लेक्चर्स हैं वो जैसे ओपन होंगे हम आपके साथ शेयर कर देंगे। फ़िलहाल कोर्स सिलेक्शन आपने करनी है और बाकी देख ले रहेंगे। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके हैंडआउट्स जो PDF फाइल्स हैं वो आपने कहाँ से लेनी है। तो सिंपल, जब LMS अवेलेबल हो जाएगा तो उस LMS के अंदर से भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल गूगल से भी सर्च किया जा सकता है। CS101 ये हम लिखेंगे गूगल में जाके CS101, हम इसको PDF फाइल कर लेते हैं और ये ऐसे ही करेंगे तो ये हमारे पास फ़ाइल आ जाएगी। ये 25 MB की फ़ाइल है तकरीबन, जो CS101 की है। तो ये हमारे पास आ रही है 22 की। ये आप डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास हैंड आउट आ जाएगा। इसी तरह हमने CS जो 101 लिखा है उसको 201 कर देंगे तो भी हमारे पास हैंडआउट्स आ जाएगा और ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा डाटा जो इसका है वो अवेलेबल है। इसी तरह इंग्लिश 101 आप डाउनलोड कर सकते हैं, ISL 202 कर लेंगे, MTH 100 कर लेंगे, पाक 301 कर लेंगे और 13 दिन बजाय फ्री बैठने के आप हैंडआउट्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं खुद से। और सिंपली अगर आपको गूगल से ना मिले तो फिर VUkhanpur.com वेबसाइट के ऊपर आप चले जाइएगा और यहाँ पे आप जैसे ही वेबसाइट ओपन हो तो फिर आपने मेन्यू में बुक शॉप के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे हैंडआउट्स के अंदर हैंडआउट्स में आप जाएंगे तो आपको पूरा पेज मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपल जाके अपने जो भी आपको रेलिवेंट कोड चाहिए। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, ओवरव्यू था BSIT के हवाले से कि अभी आपने करना क्या है। इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी 14 से और तब तक आपका सिर्फ इतना काम है कि एक तो कोर्स सिलेक्शन ठीक से कर लें। मैं आपको ये चीज़ें मज़ीद मैं इसलिए नहीं बता रहा कि जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर ठीक से आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है। इसके ऊपर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ आएंगी, आपके लेक्चर्स का टाइम, आपके असाइनमेंट, क्विज, वो पूरी एक टेबल की शेप में आ जाएंगी जब आपकी स्टडी स्टार्ट होगी। ग्रेड बुक में आपका सारे का सारा रिजल्ट शो होगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा, 0 का 0 होगा। अकाउंट्स बुक में आपकी सारी फीसें पे शो होगी। प्रोग्रेस भी आपको समझा देंगे। यहाँ पे अटेंडेंस वाले कुछ सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस शो होगी। लेक्चर शेड्यूल को आपने इग्नोर कर देना है और नोट्स है, हमारी स्टडी स्कीम है जो मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाई दी, यहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी जो आपने आगे पढ़ने हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये साइड के ऊपर ये ग्रुप लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2-2 का ग्रुप बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो 2 गिवन बुक्स हैं उसमें सिर्फ आपको एक पढ़नी है। ये 8 सेमेस्टर तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद माई स्टडीज़ कोर्सेज हैं, जो आप पास करते जाएंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। स्टूडेंट सर्विस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा खुद से। और यूनिवर्सिटी से कोई काम पढ़ सकता है तो फिर वो यहाँ से आके चीज़ें वो सॉल्व हो जाती हैं। कोर्स सिलेक्शन नीचे वो हमने आपको कर दी है। तो यहाँ से हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जो BSIT में आए हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप वतन अज़ीज़ के लिए और अपने लिए एक बेहतरीन असासा साबित। वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगली वीडियोस आप तक आनी है और वो इसी सूरत में आएगी जब आपने नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा और सब्सक्राइब किया होगा।